Assalamu alaikum students. So today we will throw some light on the topic deforestation. Deforestation हम सबको पता है clearing of trees and transforming a wooded area into cleared land. तो जहाँ पे हम मतलब जो ट्रीज़ है वो काटते हैं और एक जो जंगल होता है हरा भरा जंगल होता है उसको हम एक लैंड में तब्दील कर देते हैं, क्लियर लैंड में तब्दील कर देते हैं. दैट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन जो है उसके नेचुरल कॉजेज़ क्या हैं? नेचुरल कॉजेज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जो डिफॉरेस्टेशन है उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? पहले हम देखेंगे नेचुरल कॉजेज़. नेचुरल कॉजेज़ में फर्स्ट आता है फॉरेस्ट फायर्स. कभी कभी जंगल में अचानक आग लग जाती है खुद से, मतलब कोई लगाता नहीं है, खुद से लग जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ जल जाते हैं एंड दैट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. बट दैट इज़ अ नेचुरल कॉज. वो कोई करता नहीं है, वो नेचुरली कभी आग लग जाती है जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर्स. ना पैरासाइट्स. अब पैरासाइट्स जो होते हैं दे लीड टू डिफॉरेस्टेशन बट दैट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. क्योंकि एक पैरासाइट अगर किसी पेड़ को कीड़ा लग जाए तो उसको मतलब ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लग जाता है. दैट्स नॉट अ मतलब वन टाइम प्रोसेस नहीं है, तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है बट इट ऑल्सो लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. थर्ड इज़ फ्लड्स. कभी कभी जब बाढ़ आ जाती है तो बहुत सारे जो कमज़ोर पेड़ होते हैं वो टूट जाते हैं एंड दैट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. बट दीज आर नेचुरल कॉजेज़ और वो कोई मतलब जानबूझ के नहीं करते, नेचुरली खुद एग्जिस्ट हो जाते हैं और इनकी वजह से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता बट दे लीड टू डिफॉरेस्टेशन बट नॉट दैट मच. नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसमें क्या आता है? फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन. लोग क्या करते हैं, जंगल में बहुत सारे पेड़ काट देते हैं, लैंड खाली कर देते हैं और वहाँ पे फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं. मतलब अपना जो मतलब रोज़मर्रा का जो एग्रीकल्चर जो प्लांट्स होते हैं जैसे राइस है, बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं. तो ये मेन रीज़न होता है एक डिफॉरेस्टेशन का. तो उसके लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं एट ए टाइम. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है विच लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. दूसरा है टिम्बर एक्सट्रैक्शन. दूसरा हो गया लकड़ी निकालने के लिए, मतलब जैसे स्मगलिंग करते हैं लकड़ियों की मकान बनाने के लिए. तो वहाँ पे क्या किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, स्मगलिंग के लिए अनलॉफुल मीन्स से पेड़ काट देते हैं और उसके बाद उसे टिम्बर एक्सट्रैक्ट करके बेच देते हैं. तो ये बहुत बड़ा जो इशू है, इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड मतलब ये ज़्यादातर आजकल प्रैक्टिस में है कि एक तो स्मगलिंग करते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज वुड स्मगलिंग. तो इसमें स्मगलिंग की जाती है, मतलब चोरी क्या करते हैं, मतलब बहुत सारा लैंड क्लियर कर देते हैं और उसके बाद फिर उसे टिम्बर एक्सट्रैक्ट करके बेचा जाता है. नाउ फायरवुड एट्सेट्रा. और ज़्यादातर जो मतलब जो विलेजेस है, जो गांव है, वहाँ पे ज़्यादातर जो लकड़ी है वो किस लिए लाई जाती है, ताकि मतलब जला सके. ज़्यादातर यहाँ पे लकड़ी पे ही मतलब सारा काम होता है, चूल्हों पे सारा काम होता है. तो फायरवुड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो जंगल है वो काटे जाते हैं. तो इट्स ऑल्सो लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. अब ये जो चीज़ें हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो या नेचुरल एक्टिविटीज़ हो, इसकी ज़्यादातर जो नेचुरल कॉजेज़ होते हैं वो तो कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हो ये कॉन्टीन्यूस है. मींस हम मतलब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, हर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अपने अंडर लूँ और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करूँ. दूसरा टिम्बर एक्सट्रैक्शन भी होता है कंटिन्यूसली, क्योंकि जितने ज़्यादा मतलब हमारी नीड्स है उतना ज़्यादा टिम्बर एक्सट्रैक्शन किया जाता है. इसी तरह से फायरवुड के लिए भी बहुत ज़्यादा लकड़ी लाई जाती है. तो इन सब की चीज़ों की वजह से विच लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. अब इनसे क्या प्रॉब्लम होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल डिजर्टिफिकेशन. डिजर्टिफिकेशन होता है एक लैंड को पूरी तरह से रेगिस्तान में कन्वर्ट कर देना, बंजर बना देना, जिसमें कोई भी फसल फिर नहीं उगलेगी. नॉर्मल सी बात है, हम कुछ पेड़ काटते हैं फिर उस लैंड पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कितने टाइम तक करेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद सॉइल इरोजन. जितने ज़्यादा हम पेड़ काटेंगे तो पेड़ हमें क्या करते हैं, मतलब जब फ्लड्स आते हैं तो वो एक बैरियर बन जाते हैं फ्लड को रोकने के लिए, और जो ऊपर वाली लेयर होती है फ्लड को रोकने के लिए और पानी के फ्लो को कम करने के लिए, और सॉइल का जो अपर वाला लेयर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. लेकिन जब हम पेड़ ही काट देते हैं तो ऊपर वाली सॉइल पूरी तरह से होल्ड नहीं हो पाती है और सॉइल इरोजन होता है. सॉइल इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है. तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है. जब हम जितने ज़्यादा पेड़ काटेंगे उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन इंक्रीज होगा. फ्लडिंग सीधी सी बात है, जो पेड़ होते हैं वो एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, तो वो रोकते हैं, पानी की स्पीड को कम करते हैं, पानी के बहाव को कम करते हैं. जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जब फ्लड्स आएंगे तो वो एकदम से पूरे एरिया को वॉश करके चले जाएंगे.
इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो भी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हवा में प्रेजेंट रहता है। जब हम पेड़ काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जब इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इंक्रीज होगा, क्योंकि पेड़ों का गुज़ा होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, जो पेड़ों का जो मतलब एक ज़िंदगी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब करने के लिए उतना मतलब वो पॉपुलेशन रहेगा नहीं ट्रीज़ का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो हवा में इंक्रीज होगा, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड उसकी वजह से इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। तो नॉर्मल सी बात है, जो हुई है आज, ग्लोबल वार्मिंग होनी नहीं है, हो गई है, लेकिन दिन ब दिन ये इंक्रीज हो रही है। हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में कितनी वेरिएशंस आ रही है, इतनी मतलब जो ज़्यादा गर्मी, अगर हम इस साल की बात करेंगे, इतनी गर्मी आज से पहले कुपवारा में कभी हुई नहीं। हम अगर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, कुपवारा में इससे पहले इतनी ज़्यादा गर्मी कभी नहीं हुई है, लेकिन इस साल हमने देखा कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ, 36-37 डिग्री। तो ये सारा होता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और एक ग्लोबल वार्मिंग का जो मतलब हम देखेंगे एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अगर हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा चेंजेस टेम्परेचर में नहीं आती। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं एफॉरेस्टेशन की तरफ, एफॉरेस्टेशन करते हैं, अगर हम कहीं पे एक पेड़ काटते हैं उसके बदले हम 10 पौधे लगाते, तो एफॉरेस्टेशन में इजाफा होता, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन जितनी भी वेदर चेंजेस होती है, जितना भी मतलब जो हम वेरिएशंस देखते हैं रेनफॉल में, ये सारा किसकी वजह से होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज ये भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे होता है, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, एक रीज़न ये भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रही हैं, और हमें इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। हम पेड़ काटेंगे, नो डाउट, हमें मतलब ज़रूरत है फायरवुड की या हमें ज़रूरत है टिम्बर की, लेकिन जहाँ हम एक पेड़ काटेंगे वहाँ पे एक की जगह हमें 10 पौधे या 5 पौधे लगाने हैं, ताकि हम इसको एक जो चेन है वो टूटने ना दे, ताकि हम जो फॉरेस्ट है वो क्लियर ना हो, जो जंगल है वो ख़त्म ना हो जाए। तो फ्यूचर जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी ये जो एक नेचुरल एक हमारा एक एसेट है, ये उनके लिए भी मौजूद रहे।